हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो अभी हमारा ये जो टॉपिक है, विश्व की प्रमुख जनजातियां, और कहा जाए तो लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले हमने भारत की प्रमुख जनजातियों को पढ़ लिया है। उनको डिटेल में हमने वहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट और फैक्ट देखे हुए हैं। इसके बाद हमारा जो जनजातियों से संबंधित टॉपिक है, भारत की राज्यवार जनजातियाँ, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था, भारत की प्रमुख जनजातियाँ, उसके से संबंधित हम थोड़ी सा उन चीज़ों को रिकॉल करने की प्रयास करते हैं, एक करके रिकॉल करते हैं। रिकॉल कैसे करेंगे, यानी कि प्रीवियस रिवीजन कैसे करेंगे, हम क्विक तरीके से करेंगे। क्विक तरीका क्या है? प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ जनजातियों को से संबंधित प्रश्न रखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रमुख तथ्य होते हैं इसमें हम समझते हैं और पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी आप पूरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई आपको मिल जाएगी। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों को अभी हम पढ़ते हैं। उसके पहले हम थोड़ी सा देख लेते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं और क्या क्या नए नए प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है, चांगपा जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का मतलब होता है इसने गलत कथन पूछा है, हमें इसका गलत कथन बताना है। वे लद्दाख के चांगथांग पठार पर 14,000 से 16,000 की फीट की ऊंचाई पर निवास करते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है। वे घुमंतु चरवाहे हैं और पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये भी सही है। और इसमें लिखा हुआ है वे चांगपा बकरियों से विश्व की सर्वोत्तम पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। डी नंबर जो है वो है वे मात्रात्मक समाज का पालन करते हैं और बौद्ध धर्मावलंबी हैं, तो ये मात्रात्मक समाज का पालन नहीं करते हैं और ये गलत है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा है? डी, क्योंकि इसने असत्य कथन पूछा हुआ था। अगर जो मात्र सत्तात्मक समाज की बात करें तो कौन कौन सी जनजातियाँ फॉलो करती हैं, हमने कि जैसे पिछले लेक्चर में देखा हुआ था, खासी और जयंतियाँ, जो कि मेघालय में रहती हैं, मेघालय राज्य में हैं, ये जनजातियाँ हैं जो मात्र सत्तात्मक समाज को फॉलो करती हैं। वहीं जो चांगपा जनजाति है, चांगपा जनजाति से रिलेटेड अगर कुछ और तथ्यों की बात करें, तो सबसे पहला जो प्रमुख तथ्य आता है, ये कहाँ पर निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं, वहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा ये घुमंतु समाज समूह भी और चांगथांग पठार पर रहते हैं, 14,000 से 16,000 की फीट की ऊंचाई पर निवास करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खासी जनजाति जीवित पुल लिविंग रूट ब्रिज बनाने में माहिर हैं। लिविंग रूट ब्रिज बनाने में माहिर हैं। वहीं खासी समाज में संपत्ति जो है सबसे बड़ी बेटी को मिलती है, तो सबसे बड़ी बेटी को नहीं, सबसे छोटी बेटी को मिलती है। और लिविंग रूट ब्रिज बनाने में माहिर हैं, ये भी सही है। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव खासी जनजाति से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमको सही कथन बताने थे, तो 1 और 3 नंबर सही है, तो इसका जो सही हो गया बी नंबर सही हो गया। अब यहाँ पर आपको कई बार ऐसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे यूडिग्री पैटर्न के अनुसार पूछे, जो नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, कैसे कि यहाँ पहले इसको पढ़ लेना है, उसके बाद इसको पढ़ लेना है। यहाँ पर पूछ लिया होता है कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें से जो गलत कथन है, मान लो गलत कथन पूछा होता तो इसमें से कोई होता कि 1 नंबर मतलब 2 नंबर बस होता है इसमें। जब 2 नंबर होता है तो ए वाला सही होता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड भी कैसे यूज करना है। अब जैसे एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होता है, दूसरा गलत हो गया तो दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला सही हो गया। आपको अगर ये वाला बस कथन पता होता, बाकी नहीं होते पता तो। अब लिविंग रूट ब्रिज जो है, लिविंग रूट ब्रिज है क्या? तो बेसिकली ये जो रबर है, रबर से बनते हैं। अब इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है किस पेड़ से बनते हैं, तो रबर के जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ों से बनते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों से बनते हैं, जड़ों से बनते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे छोटी बेटी को मिलती है और नौगरमेसा खासी जनजाति से संबंधित है। तो इतना ही आपको याद रखना है। और ये जो खासी जनजाति कहाँ पर मिलती है, किस राज्य में? तो ये मेघालय राज्य में मिलती हैं। फिर आता है पीवीटीज, विशेष विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां सही सुमेलित हैं? तो पीवीटीज में कौन कौन सी आती हैं वो आपको बताना है। तो बिरहोर जनजाति, ये
आती है या नहीं आती है? तो बिल्कुल विरहोर जनजाति आती है। कनिक्कर केरल में, हाँ, ये भी आती है। और कड़करी महाराष्ट्र में, ये भी आती है। जारवा, जारवा लक्षद्वीप में नहीं निवास करती, इतना ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर निवास करती हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलती हैं। अब जो बिरहोर जनजाति से संबंधित अगर तथ्य की बात करें कि ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा में निवास मिलती हैं। और इसके अलावा कहाँ पर? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में मिलते हैं ये। कनेक्टर की अगर बात करें तो केरल में तो मिलते ही मिलते हैं, इसके अलावा तमिलनाडु में भी ये मिलते हैं। वहीं कटकरी जो हैं, वो कटकरी कहाँ पर मिलते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलते हैं। एक खजूर के पेड़ों से जो है एक गुड़ बनाती हैं, कौन सी? कटकरी जो है गुड़ बनाते हैं खजूर के पेड़ों से। और जारवा जो कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। कहाँ पर? अंडमान एवं निकोबार में मिलते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार की एक आध कोई जनजाति बताइए जो सबसे फेमस है और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इतना बाकी ये है सेंटिनली जनजाति है जो। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा सही आंसर है? इसका ए नंबर सही। नेक्स्ट आंसर, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो आपको सही मिलाना है इन सबको एक दूसरे से। इन जनजातियों को जो है, ये जनजातियां हैं, इनको एक दूसरे से बताना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर किससे जुड़ी हुई है, किससे संबंधित है। तो देखो, जो मोनपा जनजाति है, मोनपा जनजाति बेसिकली कहाँ से? तवांग मठ से जुड़े हुए हैं। किससे? तवांग मठ से जुड़े हुए हैं। तो ए का दूसरा, ए का दूसरा। और जब ए का दूसरा होगा तो आप एलिमिनेट लगा दो। यहाँ पर कोई ए का दूसरा देख लो एक बार जरूर, देखो जैसे ही मिले उसके बाद एलिमिनेशन का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले ऑप्शन में नजर डालो। तो ए का दूसरा, अब इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर सही हो गया। कौन सा? ए नंबर सही हो गया। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। और जो तवांग मठ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मोनपा जनजाति कहाँ कहाँ मिलती है, आपको वो ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ मिलती है मोनपा जनजाति, कहाँ कहाँ मिलती है? तो मोनपा जनजाति मिलती है अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी तवांग में भी मिलती हैं। इसके अलावा ये बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध धर्म है उसके महायान संप्रदाय को फॉलो करते हैं। और इनका संबंध जो है वो तवांग मठ से भी है। तो मोनपा जनजाति तवांग मठ से जुड़ी हुई है। लेपचा जनजाति जो है, लेपचा जनजाति कहाँ पर मिलती है? इसको लेपचा, लेपचा को जो है गैलोंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलोंग। और लेपचा जनजाति जो है सिक्किम की मूल जनजाति है। कहाँ पर? सिक्किम की। इसके अलावा बाकी जगह कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ये मिलते हैं। वहीं जो निशी जनजाति है या निशी भी बोलते हैं इसको, ये बेसिकली कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये सही मिला हुआ है पहले से ही। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, तो निशी या निशी। ये बेसिकली जो जनजाति है, निशी जनजाति है, निशी जनजाति, ये किसका पालन करते हैं? मिथुन का भी पालन करते हैं। जो एक प्रकार का सांड होता है, मिथुन का पालन करते हैं, ठीक है। और ये न्याकुम उत्सव को भी फॉलो करती है। वहीं जो भोटिया जनजाति है, कौन? भोटिया जनजाति है जो, ये तिब्बती मूल के घुमंतु जनजाति है। भोटिया जनजाति है, तिब्बती मूल की है। तो डी का जो है वो चौथा नंबर सही हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ए नंबर सही है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोंड जनजाति के संदर्भ में, गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, बिल्कुल सही है ना। और ये कहाँ कहाँ मिलती है गोंड जनजाति? तो मध्य प्रदेश में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, झारखंड में मिलती है, इसके अलावा महाराष्ट्र में मिलती है, और कहाँ? आंध्र प्रदेश में, और फिर कहाँ? तेलंगाना में। तो इन जगहों पर ये मिलती हैं। और रानी दुर्गावती जो है गोंड राजवंश से संबंधित थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। गोंडवाना साम्राज्य से संबंधित थी। और गोंडी भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं। तो गोंडी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका जो गोंडी भाषा है, गोंडी कुई की उपपरिवार की भाषा है। गोंडी कुई उपपरिवार की भाषा है। तो इसका तीसरा गलत हो गया। तो तीसरा गलत है तो ये वाला है। तो ए नंबर सही आंसर होगा। तो हमने देखो 5 क्वेश्चन कर लिए हैं अपने, एक प्रकार से क्विक रिकॉल कर लिया जो भी जनजातियों से संबंधित था। बाकी अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाकर देखिए। और हाँ, अब हम जो विश्व की प्रमुख जनजातियों को पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे कि महाद्वीप के हिसाब से जो भी जनजातियाँ प्रमुख हैं, हम उन जनजातियों का एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहली जनजाति आती है बर्बर जनजाति, या बर्बरीक जनजाति भी बोलते हैं इसको। तो जो कि सामान्य तौर पे कहाँ पर? मोरक्को, जो उत्तरी अफ्रीका का पार्ट है वहाँ पर, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मॉरिटानिया, इन देशों में मिलती है। कहाँ पर? मोरक्को, अल्जीरिया,
ट्यूनीशिया, लीबिया और मॉरिटेनिया। उत्तरी अफ्रीका की ये सबसे प्राचीन जनजाति है और इसकी जो भाषा है वो तमाजीघ भाषा बोलते हैं, जो अफ्रीका अफ्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। इसके अलावा खानाबदोश और कृषक दोनों जीवन शैली ये फॉलो करते हैं। प्रसिद्ध योद्धा जनजाति है, हानिवाल और बर्बर मूल के थे। इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और 7वीं सदी से इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ध्यान रहे ये कितने 7वीं सदी से हैं। जब 7वीं सदी में जैसे इस्लाम धर्म का उदय होता है, उसके आसपास से ही इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। कौन से बर्बर समुदाय हैं, जो बर्बर जनजाति हैं। देश बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, देश आपको याद होना ही चाहिए, स्पेशली मोरक्को और अल्जीरिया। फिर आता है पिग्मी समुदाय। तो पिग्मी समुदाय जो है इसको वामूती भी बोलते हैं, वामूती भी बोलते हैं। कांगो बेसिन में निवास करते हैं, मध्य अफ्रीका में। कैमरून, गैबान, रवांडा, इन देशों में ये रहते हैं, निवास करते हैं। कौन कौन से? कांगो बेसिन में, मध्य अफ्रीका में। इसके अलावा कैमरून, गैबोन और रवांडा। इसके अलावा ये विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, सबसे छोटी हाइट में। औसत ऊंचाई की जो है 4 से 5 फीट ही होती है। घने वर्षा वनों में निवास करते हैं, घने वर्षा वनों में रहते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली है इनकी। इसके अलावा इस जो संगीत हैं, संगीत में स्वर में निपुण है, जो पॉलीफोनिक संगीत है, जो एक साथ कई स्वर में निपुण होते हैं और लगभग 9 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या है। अब आते हैं फुलानी या फूला। तो वो पश्चिमी अफ्रीका में, नाइजीरिया, माली, गिनी, सेनेगल और कैमरून में निवास करते हैं और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी घुमंतू जनजाति है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। 4 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। इस टाइप के लोग दिखते हैं और इस टाइप का इनका पहनावा है। मुख्यतः गौपालक हैं, यानी कि गाय का पालन करते हैं, ये कैटल हर्डर्स हैं। इस्लाम धर्म के ये अनुयायी हैं और फुलफुलदे भाषा में बोलते हैं। व्यापार और शिक्षा में ये अग्रणी हैं। तो फुलानी या फूला समुदाय जो है वो पश्चिमी अफ्रीका, नाइजीरिया, माली, गिनी, सेनेगल, कैमरून में निवास करते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं थोड़ी सा एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट में सिंपल सा ही है, आपको प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। कहाँ पर? प्ले स्टोर से जा करके। वहाँ पर ये उत्तर प्रदेश जीके, यूपी+SI, यूपी होमगार्ड, और जल्द ही मैं प्रयास करूंगा कि जो एसएससी 2026 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, 2026 में जो भी एग्ज़ाम होंगे एसएससी के, उसके लिए मैं अभी से एक एक करके सारे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा और फिर एक कॉम्बो सीरीज निकाल दूंगा। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे तो अभी से आपको एक प्राइम एकेडमी आप डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा प्राइम एकेडमी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट जनजाति पर। तो नुवा जनजाति आती है, जो सूडान, दक्षिणी कोर्डोफान में निवास करती है और नुवा पहाड़ियों में निवास करती है, इसलिए इसको नुवा जनजाति भी कहा जाता है। शरीर पर सजावटी निशान है, स्कैरिफिकेशन की परंपरा है। कुश्ती और एथलेटिक्स में ये प्रसिद्ध हैं। लगभग 50 से अधिक उपसमूह हैं और मिश्र धर्म है, इस्लाम, ईसाई और पारंपरिक इनका धर्म है। तो नुवा जनजाति। इसके अलावा बुशमैन जनजाति आती है, जो कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सबसे प्राचीन जनजाति है और 20,000 वर्ष पुरानी है। क्लिक भाषा, क्लिक साउंड्स बोलते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता जहरीले तीरों का उपयोग करते हैं। शैल चित्रकला, रॉक आर्ट में माहिर हैं और लगभग 1 लाख की जनसंख्या इनकी है। ठीक है, तो बुशमैन जनजाति कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कहाँ पे मिलते हैं? कालाहारी मरुस्थल ही। उसके अलावा बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका में इन मिलते हैं, रहते हैं। बंतू समुदाय जो है, बंतू जनजाति, पूर्वी और मध्य दक्षिणी अफ्रीका में निवास करते हैं। 35 से अधिक देश में निवास करते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, 40 करोड़ प्लस है और 500 से अधिक जनजातीय समूह शामिल हैं। और बंतू भाषा परिवार स्वाहिली, जोलू, सोना आदि हैं। लोह युग में प्रवास करने से पहले 2000 ईसा पूर्व के आसपास, लोह युग 2000 ईसा पूर्व नहीं है बल्कि 1000 ईसा पूर्व है। ये भारत में 1000 ईसा पूर्व। लोह युग जो हो सकता है 2000 ईसा पूर्व अफ्रीका में हो। मैंने अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर थोड़ी सा मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि और धातु कर्म में कुशल है बंतू समुदाय। फिर आता है जूलू। जूलू जो है वो दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं, क्वाजुलू नाताल प्रांत में। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति है, 1.2 करोड़। और महान योद्धा राजा साका जुलू 1816 से 1828 के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जुलू भाषा जो है बंतू भाषा परिवार से संबंधित है। पारंपरिक भाला और ढाल युद्ध में प्रसिद्ध है। उमलंगा उत्सव, इनको रीड डांस है जो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है, उमलंगा उत्सव जो है वो जूलू जनजाति में फेमस है, जो दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। फिर आते हैं मसाई जनजाति, जो केन्या,
तंजानिया और पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं। इस तरीके के ये लोग दिखते हैं। अर्ध घुमंतु पशुपालक हैं, मवेशी पवित्र माने जाते हैं। लाल वस्त्र और मोतियों के आभूषण पहनते हैं, इस तरीके के लाल वस्त्र पहनते हैं। योद्धा जो परंपरा है, इनपे शेर शिकार द्वारा पौरुष सिद्ध करना है। ऊर्ध्वाधर कूद नृत्य जंपिंग डांस करते हैं ये, और प्रसिद्ध है, और लगभग 10 लाख की जनसंख्या इनकी है, मसाई जनजाति की। अब देखो अपना नेक्स्ट महाद्वीप आता है, वो होता है उत्तरी अमेरिकी जनजातियाँ, उत्तरी अमेरिका की जनजातियाँ। उत्तरी अमेरिका की आपको जनजातियाँ जरूर पढ़नी चाहिए सारी चीज़ें, और इसके अलावा अफ्रीका की मैंने पहले ही पढ़ा दी हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो हैं सबसे पहले आते हैं रेड इंडियन, इस तरीके के देखते हैं। नॉर्थ नेटिव अमेरिकन्स जो हैं वो नॉर्थ रेड इंडियन कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मिलते हैं। 500 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। चेरोकी, नवाजो, एनसियोक्स आदि कहलाती हैं। कोलंबस के पहले से अमेरिका के मूल निवासी हैं। टिपी जो है वो शंक्वाकार तंबू में निवास करते हैं। धनुष, बाण और टॉम हॉक कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। वर्तमान जनसंख्या अगर देखी जाए तो लगभग 70 लाख है जो यूएस में निवास करती है। इसके अलावा आता है इनुइट। इनुइट जो है वो कनाडा, नूनावुत में रहती है। अलास्का और ग्रीनलैंड में ये लोग रहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र की ये है मूल जनजाति है। एस्किमो शब्द का आधुनिक विकल्प है ये। इग्लू जो बर्फ के घर बनाने में माहिर हैं, एस्किमो शब्द का आधुनिक विकल्प है। और सील, व्हेल और करीबू का ये शिकार करते हैं। कयाक नाव और डॉग स्लेज का इन्होंने आविष्कार किया हुआ था। तो जो इनुट है, इनुट जो है सबसे पहला इग्लू बर्फ के घर बनाने में ये माहिर होते हैं। फिर आता है एस्किमो। एस्किमो जनजाति जो है वो ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का और साइबेरिया में निवास करते हैं। आर्कटिक सर्कल में निवास है इनका। सबसे उत्तरी मानव बस्ती एक प्रकार से देखा जाए, जो आर्कटिक सर्कल है उसमें ये लोग निवास करते हैं। अब इन ईट और यूपिक नाम से जाने जाते हैं। पशु चर्बी बिलवर से भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और कुत्ते की स्लेज से परिवहन करते हैं। और लगभग 1.5 लाख इनकी जनसंख्या है। 1.5 लाख इनकी जनसंख्या है। तो एस्किमो आपको याद रखना है कहाँ पर, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का और साइबेरिया में ये निवास करते हैं। फिर आ करते हैं दक्षिण अमेरिका की जनजातियाँ। तो दक्षिण अमेरिकी जनजातियों में से कौन सा सबसे पहले आता है, बोरो। बोरो जो है वो ब्राज़ील में निवास करते हैं, मध्य पश्चिम में मातो ग्रोसो, मध्य पश्चिम के मातो ग्रोसो में इस टाइप के ये लोग दिखते हैं। और इस टाइप का ये वो पहनते हैं, सर्कुलर गोला का, मतलब वो पहनते हैं, पंख टाइप का पहनते हैं। अमेजन वर्षा वनों के क्षेत्र की जनजाति है। सामुदायिक गोलाकार गांव है, सर्कुलर विलेज जैसे है। और शरीर पर विस्तृत सजावट और पंख है इनके। जटिल अंत्येष्टि और रीति रिवाज है इनके। लगभग 1500 सदस्य हैं, बाकी ये लोग प्राय जनजातियों में आती है। मयाज, मायाज ग्वाटेमाला में निवास करते हैं। मैक्सिको, बिलीज, होंडुरास, अल साल्वाडोर में निवास करते हैं। ग्वाटेमाला, मैक्सिको, बिलीज, होंडुरास और अल साल्वाडोर में। प्राचीन मेसो अमेरिकन सभ्यता है इनकी, और 2000 ईसा पूर्व से ये करीब करीब इनकी सभ्यता का विकास हुआ था। उन्नत गणित, खगोल विज्ञान और कैलेंडर प्रणाली का इन्होंने विकास किया हुआ था। पिरामिड और मंदिर निर्माण में जैसे चेन नतीजा और तिकाल और हायरोग्लिफिक लेखन प्रणाली इनकी है। वर्तमान में 70 लाख से अधिक मायन मूल के लोग अभी भी हैं। अब एशियाई जनजातियों में अगर देखेंगे आप, एशियन ट्राइब्स में सबसे पहला आता है वदू, जो अरब प्रायद्वीप में निवास करते हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र और इराक में रहते हैं। मस्थलीय घुमंतु जनजाति है, जेडर्स, नोमैड्स हैं। ऊंट ऊंट पालन करते हैं और व्यापार करते हैं। तंबुओं में निवास करते हैं। आतिथ्य की मजबूत परंपरा है। अरबी भाषा और इस्लाम धर्म ये लोग स्वीकार करते हैं या उसको मानते हैं। किर्गिज जो जनजाति है वो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन के झिंजियांग प्रांत में और अफगानिस्तान में रहते हैं। मध्य एशिया की तुर्किक जनजाति है, और यूर्त गोल तंबू में निवास करते हैं। घुड़सवारी में अत्यंत कुशल हैं। पामीर पर्वत के ऊंची चुटाई घाटियों में ये पशुपालन करते हैं। किर्गिज भाषा जो है तुर्किक भाषा परिवार में है। वहीं सेमांग, सेमांग जो जनजाति है वो मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में है, थाईलैंड में। मलय प्रायद्वीप की नेग्रिटो जनजाति है। शिकारी, संग्रहकर्ता और वर्षा वनों में निवास करते हैं। औसत ऊंचाई जो है वो 5 फीट से कम है। प्राचीन जनजाति जो है वो 50,000 प्लस वर्ष पुरानी है। लगभग 5,000 सदस्य देश हैं, लगभग 5,000 इसके सदस्य देश हैं। फिर आता है एनू। एनू जनजाति जापान के होकाइडो द्वीप में निवास करती है। रूस और सखालिन प्रांत में भी ये निवास करती हैं। जापान की जो है स्वदेशी जनजाति है, जापानियों से पहले की है। घने शरीर पर बाल और दाढ़ी, पूर्वी एशियाई से भिन्न है ये लोग। भालू की पूजा करते हैं। सेरेमनी जो है कि इनू भाषा जो है वो पृथक भाषा परिवार है।
2019 में जो है जापान द्वारा इसको स्वदेशी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। लगभग इसके 25,000 सदस्य हैं। तो इनू जनजाति जो है वो जापान के होकाइडो द्वीप में मिलती है और उसके सखालन द्वीप पर। अब ओशिनिया की जनजाति जो देखी जाए, ओशियानिक ट्राइब्स देखी जाए, तो पापुआन जो है वो पापुआ न्यू गिनी में मिलती है, इसके नाम के अनुसार ही आपको पता चल रहा है। इंडोनेशिया के पश्चिमी पापुआ में। इसके अलावा मलेशियन जनजातीय समूह हैं, 800 से अधिक भाषाएं, विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता है, और पारंपरिक मुखौटा और शरीर सजावट है इनकी। झूम कृषि करते हैं ये लोग, और कुछ क्षेत्रों में नरभक्षण की ऐतिहासिक परंपरा है। इतना बहुत भयंकर वाली हो चुकी है पापुआ जो है जनजाति है। फिर आते हैं मौरी। मौरी, अब अगर आपने एक महिला का देखा होगा, न्यूजीलैंड में ये निवास करती है। न्यूजीलैंड का एक महिला का आपने देखा होगा, एक इनका वीडियो वायरल हुआ था। वो मैंने सोचा पहले लगाने के लिए, फिर कल नहीं उनका समुदाय कैसा नहीं। तो मौरी समुदाय जो है वो न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। न्यूजीलैंड की स्वदेशी पॉलिनेशियन जनजाति है, 13वीं शताब्दी में आगमन है। हाका युद्ध नृत्य इनका हाका, और विश्व प्रसिद्ध रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स द्वारा प्रदर्शित है। टामोको, चेहरे पर टैटू परंपरा है। इस तरीके के लोग देखो टैटू बनाते हैं लोग, तो इस चेहरे पे टैटू परंपरा है, टामोको कहलाती है। मौरी भाषा जो है न्यूजीलैंड की आधिकारिक भाषा है। लगभग 8.5 लाख मौरी मूल के लोग न्यूजीलैंड की जनसंख्या का 17% हैं। तो मौरी समुदाय जो है न्यूजीलैंड में है। फिर अगर देखें जाए साउथ एशियन जनजाति है, दक्षिण एशियाई जनजाति जो है, तो दक्षिण एशियाई में आती है सबसे पहले वेदा, जो कि श्रीलंका, मध्य और पूर्वी प्रांत में निवास करते हैं। श्रीलंका की मूल जनजाति है, 16,000 वर्ष पुरानी है। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली है इनकी। वन में और गुफाओं में निवास करते हैं। धनुष बाण और कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। अत्यंत कम जनसंख्या, लगभग 25,000 शुद्ध वेदा जनजाति है। वेदा भाषा है जो लुप्त प्राय में शामिल हो चुकी है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, आपको इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जरूर याद रखना है। सबसे पहले, विश्व में लगभग 37 करोड़ जनजातीय लोग हैं, 90 देशों में निवास करते हैं, और 5,000 से अधिक विभिन्न जनजातीय समूह हैं पूरी दुनिया भर में। और विश्व की लगभग 70% से अधिक भाषाएं जो हैं जनजातियों द्वारा ही बोली जाती हैं। अब इसके अलावा अगर संरक्षण के प्रयासों पर देखा जाए तो यूनेस्को द्वारा स्वदेशी जनजातियों के अधिकार, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी जनजाति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी जनजाति दिवस मनाया जाता है। यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑन इंडिजियस पीपल 2000 यूएन का घोषणा पत्र जो 7 में घोषणा किया गया था। इसके अलावा खतरे में जनजातियां हैं तो सेंटिनलीज जो अंडमान की है, पूर्णतः अलग थलग है। जारवा जो अंडमान में ही निवास करती है, और कोरुवाई जो इंडोनेशिया में निवास करती है। इसके अलावा ब्राज़ील और हेडजा जो कि तंजानिया में निवास करती हैं। कुछ मिला के खतरे में जनजातियां हैं, और इनका अंतिम बिल्कुल मतलब बिल्कुल निशाने पे ही है। अब चलो, हमने देखो पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विक रिकॉल कर लें। क्विक रिकॉल करने का तरीका सेम ही है, क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखो डेली हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 5 पिछले टॉपिक के और 5 नेक्स्ट इस टॉपिक के। तो 2 तरीके से हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं डेली। अब ऐसी तरीके से हम 10 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस हो जाते हैं, और इसके लिए टॉपिक वाइज जल्दी हमारी टेस्ट सीरीज भी ऐड होने वाली है। तो वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी? प्राइम एकेडमी ऐप पर ही मिलेगी, तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी जनजातियां हैं उससे रिलेटेड कोई रिकॉल कर लेते हैं थोड़ी सा। तो बर्बर जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं का मीन्स होता है कि गलत कथन बताना है आपको, सही नहीं है। अब ये है कि ये उत्तरी अफ्रीका की सबसे प्राचीन जनजाति है, और तमाजीघ भाषा बोलते हैं। एक तो ये बिल्कुल सही है। महान योद्धा हन्निबाल बर्बर मूल के थे, ये भी सही है। ये मुख्यतः 10वीं शताब्दी से इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, थोड़ी सा डाउट है इसमें। एक खानाबदोश और कृषक दोनों जीवन शैली व्यतीत अपनाते हैं, तो ये भी सही है। अब ये 10वीं शताब्दी से नहीं था, ये कितना था? 7वीं सदी से था, 7वीं सदी से था। और ये कहाँ पर बर्बर जनजाति मिलती है? तो उत्तरी अफ्रीका में तो मिलते हैं, उत्तरी अफ्रीका में तो मिलते हैं। कौन कौन से देश हैं? तो इन देशों का नाम है, सबसे पहले आता है मोरक्को, मोरक्को। इसके बाद कौन सा आता है? अल्जीरिया, अल्जीरिया। और अगर देखा जाए थोड़ी सा ऊपर जाके तो ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। और कौन सा है? लीबिया, लीबिया। और फिर कौन सा आता है? मोरिटानिया, मोरिटानिया। तो कुल मिला के उत्तरी अफ्रीका में ये सारी शामिल होते हैं, और 7वीं सदी से इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिग्मी जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो पिग्मी जनजाति से संबंधित, ये विश्व की सबसे छोटी जनजाति है जिनकी औसत ऊंचाई 4 से 5 फीट ही है, 4 से 5 फीट ही है। इनको बमूती ही, अब देखो, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये मुख्यतः कांगो बेसिन के घने वर्षा वनों में निवास करते हैं और पॉलीफोनिक संगीत में निपुण है। तो एकदम सही है, तो दोनों करेक्ट आंसर सही है। तो आपको सी नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। पिग्मी समुदाय जो है इसको बम्बूती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिग्मी समुदाय को बम्बूती भी कहा जाता है। 4 से 5 फीट ही है। और मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन में तो निवास करते ही हैं, मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में। इसके अलावा जो है कहाँ पर मिलते हैं? कैमरून में मिलते हैं, कैमरून, गैवान और रवांडा, रवांडा में ये मिलते हैं। और पॉलीफोनिक संगीत जो है एक साथ कई स्वर निकालते हैं, इसमें ये निपुण होते हैं। वहीं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम, तो निम्नलिखित में से किस जनजाति को 2019 में जापान द्वारा स्वदेशी जनजाति के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसमें सेमांग नहीं है, बेद्दा नहीं है, पापुआन नहीं है, इसमें कौन सी जनजाति है? एनु जनजाति है। एनु जनजाति जो जापान के होकाइडो द्वीप में मिलती है और जापान की स्वदेशी जनजाति है। ये लोग भालू की पूजा करते हैं और एनु भाषा जो है एक पृथक भाषा परिवार है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाए तो निम्नलिखित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मसाई जनजाति, फुलानी जनजाति, बुस्मेन जनजाति और एनू जनजाति। तो इनको जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो जो फुलानी जनजाति है ये कितनी है? 4 करोड़ के आसपास है, 4 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा अगर मसाई जनजाति देखी जाए तो 10 लाख के आसपास है, 10 लाख के आसपास। बुस्मेन जनजाति जो है लगभग 1 लाख के आसपास है, 1 लाख के आसपास है। और एनू जनजाति जो है ये लगभग 25,000 के आसपास है। तो मैंने जब ये पढ़ाए हुए थे तब ये सारे फैक्ट मैंने पढ़ाए हुए थे। जब मैंने सारे तथ्य पढ़ाए हुए थे तो आपको ध्यान रखना है। तो 2, फिर इसके बाद कौन सा आता है? 10 लाख, 1, इसके बाद कौन सा आता है? 3, और इसके बाद आता है 4। तो 2, 1, 3, 4। तो ए नंबर सही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे बुस्मेन जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, और मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में मिलती है, और फुलानी जनजाति जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में मिलती है। और एनू जनजाति कहाँ? जापान की स्वदेशी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति क्लिक भाषा, क्लिक साउंड्स बोलती है? पिग्मी जनजाति, बुस्मेन या सैन खोइसान जनजाति, नुआ जनजाति या वोरा जनजाति। तो ये जो जनजाति है जो क्लिक साउंड्स बोलती है वो मैंने बताया था आपको, बुस्मेन जनजाति है, ये सुइन खमारती है। इसको सुई या सैन खोइसान भी कहते हैं। इसके ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे प्राचीन जनजाति है। और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ मिलती है? तो अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, और कहाँ पर मिलती है इसके अलावा? बोत्सवाना, बोत्सवाना, नामीबिया, नामीबिया और अंगोला। और लास्ट देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जनजातियाँ मिलती हैं। तो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक प्राइम एकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा इस पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए पीपीटी चाहिए हो आपको, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने प्राइम एसएसटी यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये जो प्लेलिस्ट यहाँ पर अभी शो हो रही होगी, तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो पिछले लेक्चर हैं वो उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और जो भी कुछ प्रश्न पूछे हों या आपको कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वही मंडे को, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।